देव क्लासेस के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास है ए सम ऑफ लाइफ, कक्षा 10वीं के पोएट्री का तीसरा चैप्टर है। आप सभी छात्रों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 9वीं की से लेकर 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण विषयों की ऑनलाइन क्लासेस निःशुल्क दी जा रही हैं। आप नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। इसके माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराई जा सकती है। आने वाले 5 से 7 मिनट आप वीडियो को पूरा समय देंगे ताकि आप सारी चीज़ों को देख के सीख सकें। बहुत ही आसान शब्दों में एक स्लाइड के द्वारा आपको ये चीज़ दिखाई जाने वाली है, जिसमें सम ऑफ लाइफ के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आपकी कविता है द सम ऑफ लाइफ, S.W. लॉन्गफेलो द्वारा रचित कविता है ये। इस कविता में जीवन की हकीकत को बताया गया है, जिसमें हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, हम इसको किस प्रकार जिए और बाकी कई सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको एक एनिमेटेड वीडियो के साथ में देखेंगे। ये जो सारे पैराग्राफ हैं आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लाइन है आपकी, आपके चैप्टर के हिसाब से, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। इसमें लेखक ने आपके जीवन के उद्देश्य की चर्चा की है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने होता है अर्न करने से और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए। जो जीवन है वो वास्तविक है और जीवन में ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने से, इसमें आपके जीवन के उद्देश्य को क्लियर किया जाएगा। दूसरे लाइन में बोला गया है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और द ग्रेव माने कब्र में, इज नॉट इट्स गोल, गोल माने उद्देश्य, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जिएं और इसके बाद में सीधे कब्र में चले जाएं। तीसरी लाइन है आपकी डस्ट दाऊ आर्ट। डस्ट माने धूल में, दाऊ माने तू, आर्ट माने होता है चित्रकला या मिल जाएगा। टू डस्ट रिटर्न, रिटर्न माने होता है वापसी। इसका अर्थ है कि मानव शरीर जो है, जैसे आपने ऊपर देखा होगा, मानव शरीर 5 तत्वों से मिला है, जल, अग्नि, आकाश, वायु, धरती। इसका सारी चीजों का अर्थ ये है डस्ट दाऊ आर्ट, टू डस्ट रिटर्न। इसका अर्थ ये है कि मानव जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है और अंत समय में मिट्टी में ही मिल जाना है। मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है और लास्ट में उसको मिट्टी में ही मिल जाना है। Was not spoken of the soul, स्पोकन माने कहना, ऑफ द सोल, इसमें ये बोला गया है कि आत्मा के लिए बात सत्य नहीं है। Was not spoken of the soul का मतलब, इसका पूरा अर्थ ये है कि आत्मा के लिए बात सत्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा अजर और अमर है। फिर से इस अर्थ को देख लेंगे हम एक पैराग्राफ के माध्यम से। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है और इसका अर्थ ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने से है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैदा हों और इसके बाद में कब्र में चले जाएं। दाऊ डस्ट दाऊ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, हमारा जन्म मिट्टी से हुआ है और हमें लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाना है। Was not spoken of the soul, हमारी आत्मा अमर है, हमारी आत्मा अमर है। मतलब भले ही शरीर हमारा अमर नहीं है परंतु आत्मा कैसी है हमारी, अमर है। देखते हैं अगले पैराग्राफ को। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, नॉट एंजॉयमेंट का मतलब आनंद नहीं
एंड नॉट सोरो का मतलब दुख नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम खुशी रहें या दुख भोगें, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि हम दुख भोगें और सुख भोगें और जीवन में और कुछ ना सोच पाएं। बगल में लिखा हुआ देखिए, व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम खुश रहें और दुखी रहें। इट आवर डेस्टिनेशन एंड और वे, डेस्टिनेट का मतलब हमारे रास्ते से होता है, एंड और वे अंत, और वे माने रास्ता। मतलब हमारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि हम दुख भोगें और सुख भोगते हुए अपने जीवन को पार करें। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्यवादी का मतलब भाग्य के भरोसे, हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टू टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, बट टू एक्ट माने होता है कार्य, बट टू एक्ट माने हाँ बट लेकिन हमारा कार्य, इसका मतलब ये कि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है या कार्य है, दैट टू इज टुमारो, उसे हमें लगातार करते रहना चाहिए। फाइंड्स माने होता पाना, अस फर्दर माने आगे, देन टुडे ताकि हम टुडे आने वाला दिन, ताकि हम आने वाले दिन को और बेहतर बना सकें। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हमें लगातार काम पे लगा रहना चाहिए। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हमें कार्य में लगा रहना चाहिए, जिससे प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और हमारा आने वाला दिन पहले से बेहतर बन सके। यदि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, अपने गोल्स पे ध्यान देंगे, तभी हमारा देश समृद्धशाली हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये कविता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप एक एक अक्षरों को, एक एक अर्थ इनको समझेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। देखते हैं अगले पैराग्राफ में। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि ने कहा है कि जो दुनिया है ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये युद्ध के मैदान की तरह है। इन द वर्ल्ड माने दुनिया, ब्रॉड माने बहुत बड़ी है, फील्ड माने मैदान, और बैटल माने युद्ध के, ये पूरी दुनिया युद्ध के बहुत बड़े मैदान की तरह है। इन द डिवाइस ऑफ लाइफ, इन द डिवाइस ऑफ लाइफ का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो जीवन है ना, वो एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान की तरह है। इन द डिवाइस ऑफ लाइफ माने यहाँ पर हमारा जो जीवन है ये एक अस्थायी पड़ाव है। अस्थायी पड़ाव का मतलब यहाँ हम क्षणिक समय के लिए आए हैं और कुछ समय बाद हमें अपने इस दुनिया को भी छोड़कर जाना होगा। तो यही चीज़ बताई गई कि इसमें इन द डिवाइस ऑफ लाइफ माने ये हमारा जो जीवन है ये इसमें एक क्षणिक पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्प ड्राइविंग कैटल, डंप माने होता है गूंगा, कैटल माने होता है जानवर या फिर आप कह सकते हैं भेड़ बकरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो जीवन है यहाँ पर एक गूंगे बहरे की तरह नहीं होना चाहिए और भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो जीवन है यह गूंगे बहरे की तरह और भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन स्ट्रिप, हमारा जो जीवन है एक वीर सिपाही की तरह, हमारा जो जीवन है एक वीर सिपाही की तरह वीरता पूर्वक होना चाहिए, जो किसी भी मुसीबत का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो और अपने जीवन में किसी भी पड़ाव को आसानी से पार कर सके। लास्ट पैराग्राफ है आपका, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हर्ट फॉर एनी फेट। इस पैराग्राफ के द्वारा कवि हमें शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए हुए साहस पूर्वक अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। लेटस माने चलो, देन बी अप एंड डूइंग माने करें, विद हर्ट माने अपने दिल से, फॉर एनी फेट किसी
बिना भय के साथ में। इसका अर्थ ये है कि इस पैराग्राफ में कवि ये शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर अपने हृदय से बिना परिणाम की इच्छा किए हुए अपने कार्य को करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अचीव माने होता है प्राप्त करना। स्टिल पर्पजिंग, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ति, मतलब हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए लर्न टू लेबर एंड टू वेट, बिना किसी चिंता के परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लर्न टू लेबर का मतलब होता है, लर्न टू लेबर माने सीखो, टू लेबर माने एक मजदूर से इसका मतलब है कि हमें लगातार काम करना चाहिए। एंड टू वेट माने बिना किसी प्रकार की प्रतीक्षा किए हुए। तो लास्ट पैराग्राफ का यह अर्थ हुआ, इस स्टेंजा के माध्यम से कवि हमें शिक्षा देना चाहता है कि हमें क्रियाशील होकर बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए अपने कार्य में संलग्न होना चाहिए। अगले 2 लाइनों का अर्थ है, हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए बिना किसी चिंता के और बिना किसी प्रतीक्षा के काम में लगे रहना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बोला था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आपके कर्म नेक होंगे, अच्छे होंगे, तो फल देना ईश्वर का काम है और वो अवश्य देगा। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरे पाठ का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इसको हम स्टेंजा वाइज भी देख लेते हैं। ये स्टेंजा वाइज है, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और हमें ईमानदारी से इसके माध्यम से कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि वह जन्म ले और लास्ट में कब्र में चला जाए। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्न, इसका अर्थ है कि तू, इंसान के लिए प्रयोग हुआ शब्द है कि तू मिट्टी से पैदा हुआ है और लास्ट में इसी मिट्टी में मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकिंग टू द सोल, वाज नॉट स्पोकिंग माने कहना, ऑफ द सोल माने मतलब ये कहना उचित नहीं होगा कि आत्मा अजर और अमर नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं लास्ट लाइन का अर्थ कि आत्मा अजर और अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप खुश रहें या दुखी रहें, जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है। इट्स अवर डेस्टिनेट एंड और वे, जीवन का उद्देश्य और भी है। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, मतलब भाग्य के भरोसे नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट माने लेकिन हमारे कार्य को, दैट इज टुमारो माने कल के लिए बात हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रतिदिन हमारी उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, ताकि आने वाला कल हमारा और बेहतर हो सके और हम इस प्रकार अपने देश को समृद्धशाली भी बना सकते हैं। इस लास्ट कविता में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीजें आपको कविता के भाव के अनुसार जोड़नी भी पड़ सकती हैं। इस प्रकार इसके अर्थ को समझते हुए कि कवि का भाव ये है कि यदि हम अपने कार्य में लगातार बिना किसी थकान के लगे रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और सिर्फ उन्नति की तरफ ध्यान देंगे, तभी हमारा देश समृद्धशाली होगा। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है, ये एक विश्व के युद्ध के मैदान के समान है। इन द डिवाइस ऑफ लाइफ, और हमारे जो जीवन है, जीवन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपने शरीर के बारे में कि हमारा जो जीवन है वो यहाँ पर एक स्थायी पड़ाव नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जीवन इस दुनिया में एक अस्थायी पड़ाव के समान है। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगा और बहरा नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग कैटल, और हमें एक पशुओं की भांति, भेड़ बकरियों की भांति जीवन नहीं जीना है। बी ए हीरो, और हमें क्या बनना है, एक हीरो बनना है। इन द स्ट्रिफ, मतलब एक सिपाही की तरह, हमें एक सिपाही की तरह निडर होते हुए, एक साहसी कार्य को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। लेट अस देन
to be doing. With a heart for any fate, still achieving, still purposing, learn to labor and to wait. लास्ट पैराग्राफ में कवि आपको एक संदेश देना चाहता है। संदेश में ये कहता है कि हमें क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए हुए अपने जीवन में साहस पूर्वक अपने कार्य में करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट 2 पैराग्राफ का अर्थ है स्टिल अचीविंग से हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपने गोल के अचीव करने के लिए लेबर की तरह का मतलब ये है कि लगातार काम में लगा रहना चाहिए। एंड टू वेट, और हमें किसी भी प्रकार के परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। वेट माने प्रतीक्षा, हमें किसी भी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। और यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी बोली गई है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो नो डाउट आपको अच्छे परिणाम आने वाले होंगे। ये कुछ मीनिंग है आपकी, जो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। जो इस मीनिंग को आप देख लीजिएगा, जो मीनिंग आपको कठिन लगी इसके माध्यम से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अपने नोट्स बनाते जाइए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सभी दोस्तों को शेयर करते चलें।